नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम 28 अगस्त की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। साथ ही लल्लन टॉप क्वेश्चन भी होने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर डेली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इंगा रुग्नियस किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो इंगा रुग्नियस ये लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। इंगा रुइग्निस यह न्यू प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है? तो इंगा रुग्निस जो है प्रधानमंत्री बनी है लिथुआनिया की। वो लिथुआनिया कैसा देश है? तो एक बाल्टिक देश है लिथुआनिया, आप जानते होंगे। और बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले 3 देश कौन से हैं, जिन्हें बाल्टिक देश भी कहा जाता है? तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लातविया और जो एस्टोनिया है, ये तीनों बाल्टिक देश है। लिथुआनिया की राजधानी की बात करें तो विनियस इसकी राजधानी है। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो गीतानास यहाँ के राष्ट्रपति है लिथुआनिया के, ध्यान रखिएगा। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे? आतंकवाद से संबंधित है। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो स्टारलिंक कंपनी को जो है मंजूरी दी गई है। और एलोन मस्क की जो है ये स्टारलिंक परियोजना है इंटरनेट उपलब्ध कराने की। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का जहाज पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो उथले उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज जो है आईएनएस अर्नाला को शामिल किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, हाल ही में राष्ट्रीय राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए स्थापित करने की घोषणा किसने की? तो राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की जो स्थापना करने की घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई है। आपको पता होगा कोप 21 के तहत जो है 2015 में भारत के द्वारा जो पेरिस समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के द्वारा, और इसके जो आर्टिकल 6.7 है, जो अनुच्छेद 6.4 है, इसके तहत जो है कार्बन उत्सर्जन व्यापार के लिए जो है इस समझौते को लाया गया राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अनिवार्य रूप से प्राधिकरण जो पारित नहीं हुआ था, तो अनिवार्य रूप से प्राधिकरण जो पारित नहीं हुआ था, इसको अब पारित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कार्बन उत्सर्जन है उसके व्यापार को करना। अर्थात अगर किसी देश ने जो 100% जो है यहाँ पर कार्बन का इमिशन किया है और किसी देश ने केवल 50% जो यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन किया है, तो जो 50% इनकी बची है कार्बन उत्सर्जन की क्षमता, ये जो है 100% वाला इनसे जो खरीदेगा 50% की जो है कार्बन की जो मात्रा है, और वो इसे सर्टिफिकेट प्रदान करेगा ये देश। तो इस तरह जो है कार्बन उत्सर्जन व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है। कोप 29 की बात करो तो इसका आयोजन कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में होता है। यहाँ पर जो है यह जो अधिनियम है या जो कार्बन उत्सर्जन व्यापार के लिए जो समझौता आया है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, यहाँ पर इसे लाया गया था। भारत ने एनडीए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यह किसके अंतर्गत आता है भारत में? तो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आएगा भारत के तहत। और भारत ने इसकी जो है गठन की घोषणा की है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की। वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी है। और अभी हाल ही में जो है बिग कैट अलायंस के हेड भी कौन बने थे? भूपेंद्र यादव जी। पर्यावरण सचिव जो होगा वह इसका अध्यक्ष होने वाला है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का। और टोटल कुल इसमें 21 देश होने वाले। कोप 29 का आयोजन ब्राजील में होगा। कोप 1 का आयोजन 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कोप 3 का आयोजन 1997 में क्योटो में हुआ था। और कोप 8 का आयोजन 2002 में कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। लल्ला टोपे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी आत्मकथा का विमोचन किया है? हरियाणा के गवर्नर की। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन से? तो भुवन रिबू जी है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? दिल्ली विधानसभा। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर
नंबर तीसरा है, हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया है? तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट आरोहण। वर्तमान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी है। और इसके लिए कौन सा एक्ट आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए? 1988 का एक्ट आता है और 1995 में जो इसकी स्थापना होती है। और प्रोजेक्ट जो आरोहण है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो टोल प्लाजा अर्थात जो टोल गेट पर, टोल प्लाजा पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन कर्मचारियों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके, इसके लिए प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण के तहत जो क्लास 11th से लगाकर स्नातक के बच्चे होंगे, जो 11th से स्नातक स्तर तक के बच्चे होंगे, इसके तहत टोटल 500 विद्यार्थियों को लिया जाएगा और उसे 12,000 रुपये जो 12,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में दिया जाएगा, 12,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में। और जो मास्टर डिग्री कर रहा होगा, उन्हें जो 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो है 12,000 रुपये प्रति वर्ष और 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और टोटल इसमें जो मास्टर डिग्री, इसमें 50 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। एनसीईआरटी की बात करें तो इसकी गठन कब होती है? 1961 में इसका गठन होता है। अध्यक्ष दिनेश सकलानी जी है वर्तमान में एनसीईआरटी के। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। यंग हिल्टन या शाही आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना होती है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और वर्तमान हेड कौन है इसके? तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के हेड है। नेक्स्ट देखते हैं नोट। 2022 में नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। लल्लन टॉप पाते, यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? कोझिकोड। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की थी? ये धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन अब 23 सितंबर की जो डेट है इसके फिक्स हो चुकी है। विश्व का पहला वाणिज्य पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? डेनमार्क में। वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारिएंगला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो यह ब्राजील की रहने वाली है मारिएंगला हंगरिया। अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल गेम है, कॉमनवेल्थ की हेड कौन बनी है? और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी हेड कौन बनी है? तो अभी इसकी हेड जो है कौन बनी है? और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये पहली महिला हेड बनने वाली है। तो ये एनालेना बेरबोक है, इसकी हेड बनी है वर्तमान में। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न क्रमांक 4 है, हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा जो है रेनबो अभियान चलाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो है राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो नशीली दवाएं, जो कोकीन है, उनको जो है जब्त करना या उन पर जो है निगरानी रखना। क्योंकि दिल्ली में जो अभी 40 करोड़ रुपए की कोकीन को जब्त किया गया है। और यहाँ पर जो टॉयज होते, जो खिलौने होते, उनके अंदर जो है उनको भरकर कोकीन जो डिलीवरी की जाती थी। तो ऑपरेशन रेनबो चलाया गया किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा, जो कोकीन है इसकी जब्ती के लिए। प्रमुख ऑपरेशन देखते, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट को तबाह किया गया था। इसीलिए 4 दिसंबर की डेट को जो हमारा जो नौसेना दिवस मनाया जाता है। पवन श्रीलंका में प्रारंभ हुआ था लिट्टे के विरुद्ध। सिंधु यह इराक में प्रारंभ हुआ था। अभी जो ईरान में प्रारंभ हुआ था कौन सा था? ऑपरेशन सिंधु था। कैक्टस यह मालदीव में प्रारंभ हुआ था। होक सीबीआई ने प्रारंभ किया था। केलर जम्मू कश्मीर, महादेव जम्मू कश्मीर और शिव शक्ति ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए प्रारंभ हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। राइजिंग लायन यह इजराइल ने प्रारंभ किया था। किसके विरुद्ध? तो ईरान के विरुद्ध प्रारंभ किया था। मिडनाइट हैमर यूएसए ने ईरान के 3 परमाणु शहरों को जो है नष्ट किया था ऑपरेशन मिडनाइट के तहत। लल्लन टॉप बातें, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर किसे
किस खिलाड़ी को पदोन्नत किया गया है? तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर अभी नीरज चोपड़ा जी को जो है सम्मानित किया गया है। अभी इन्हें जो पेरिस डायमंड लीग थी उनमें कौन सा मेडल जीता था? तो यहाँ पर ये पेरिस डायमंड लीग थी, यहाँ पर गोल्ड जीते। और दोहा डायमंड लीग में कौन सा? तो यहाँ पर 90 मीटर प्लस जो भाला फेंक कर जो इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो है अभी तक का, और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था। 12 वर्ष में एक बार होने वाले सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो यह यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होने वाली है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया है? नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, फीडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फीडे विश्व कप जो है 2025 ये गोवा में आयोजित होने वाला है और भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। फीडे वर्ल्ड कप शतरंज का वर्ल्ड कप है, ये शतरंज का वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है और भारत में गोवा में इसका आयोजन होगा। और भारत जो है फीडे विश्व कप का दूसरी बार इस बार होस्ट रहा है और अक्टूबर नवंबर में जो इसका आयोजन होने वाला है भारत में। इसमें जो है 206 शीर्ष खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जो विश्व से 206 खिलाड़ी है यहाँ पर भाग लेंगे। और दूसरी बार जो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है शतरंज वर्ल्ड कप की। पहली बार कब की थी? 2002 में पहली बार की गई थी। जो है और कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद जो इसका होस्ट था। और इसे विजेता कौन रहे थे जो भारत में आयोजित हुआ था इसका 2002 में? तो विश्वनाथ आनंद जिनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो माइंड मास्टर इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इन्होंने जीता था विश्वनाथ आनंद ने। और विश्वनाथ आनंद ही वही व्यक्ति है जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल का अवार्ड था, जिसका नाम अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड हो चुका है और 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। इसको जीतने वाले कौन बने थे? डी युगेश थे भारत के। और लिंग डेरेन जो कि उप विजेता था चीन का, लिंग डेरेन को हराकर शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2024 जीती थी। फीडे महिला वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो अभी जॉर्जिया के जो बटूनी है यहाँ पर इसका आयोजन होता है। दिव्या देशमुख यहाँ पर जो है विजेता होती है और कोनेरू हम्पी जो उप विजेता रहती है। दिव्या देशमुख ने जो कोनेरू हम्पी को हराकर यहाँ से पदक जीता था। और 88 क्रम की भारत के 88वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बन गई थी? तो दिव्या देशमुख जी। और ये चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है भारत की। लल्लन टॉप है। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। भारतीय टीम किसे हराकर वर्ष 2025 का साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश को हराकर। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो यह यूएसए में हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने जिनेवा में 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ आईएटीओ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारतीय टूर ऑपरेटर संघ आईएटीओ के 41वें क्रम का जो वार्षिक सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो विशाखापट्टनम की जो मेजबानी में इसका आयोजन होने वाला है। आईएटीओ जो आईएटीओ है इसका जो स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसके 41वें क्रम का मेजबान कौन रहने वाला है? विशाखापट्टनम रहने वाला है। 2026 में जो है आयोजित होगा। अगर उद्देश्य की बात करें तो 2047 तक भारत को जो है $3 ट्रिलियन की जो पर्यटन के लिए बनाना, तो भारत में जो पर्यटन क्षेत्र है उसे $3 ट्रिलियन तक ले जाना इसका उद्देश्य है। जो कि इसका 41वां जो समारोह ये कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। और 40वें क्रम का पिछला इसका आयोजन कहाँ पर? पूरी उड़ीसा में हुआ था। इसका उद्देश्य है कि 2047 तक $3 ट्रिलियन की जो है पर्यटन तक $3 ट्रिलियन तक जो है हमारी पर्यटन को बढ़ावा देना है। दिव्य कला मेले का अभी शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ है। और जो दिव्यांग उद्यमी है उनके लिए जो है मेला लगाया गया था, दिव्य कला मेला। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली अध्ययन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा, कैंडी जो श्रीलंका कैंडी है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ पाली अध्ययन सम्मेलन का।
लल्ला टॉप पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की नई जीरो एफआईआर पहल का संबंध किससे? साइबर क्राइम से संबंधित है ई जीरो एफआईआर। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो पुणे महाराष्ट्र में निधन हुआ है और खगोल वैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नीदरलैंड में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तर प्रदेश में। विस्टाडोम अर्थात जो चारों ओर कांच लगे होंगे इस रेल में, जिससे आप बाहर देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है? तो अभी जैव विविधता सूचकांक किसके द्वारा? चेन्नई के द्वारा लॉन्च किया गया है। बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स यह लॉन्च किया गया है चेन्नई के द्वारा। और पहला ऐसा शहर जो कौन सा बना है? तो पहला ऐसा शहर चेन्नई बना है जिसने बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन जो है इन्होंने लॉन्च किया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 23 संकेतक के आधार पर जो है इसका निर्माण किया गया था और इसका आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2024 को। आगे देखते हैं हम। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेज़न के जंगल में। और विश्व की कुल 8% जैव विविधता कहाँ पर है? भारत में। और भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता वाली स्थल कौन सा है? एक तो हमारा पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी हिमालय है, जो कि हॉट स्पॉट भी कहलाते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क देख लेते हैं। मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, गिंडी और मुकुड़ती। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अमरावती में प्रारंभ हो रहा है। अभी हमने देखा था कि अभी हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क है जो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि सेकेंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व था, हमने अभी देखा था वेस्ट बंगाल का। और सबसे बड़ा जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है टाइगर के लिए? तो वह नागार्जुन सागर है, ध्यान रखिएगा। लल्लन टॉप बातें। एआई के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? यूएसए ने। 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो यह केरल राज्य ने 10वीं तक के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट कर दिए रोबोटिक्स को। शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? जर्मनी में जीता। यूके ने किस देश के चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो मॉरिशस को सौंप दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है चागोस द्वीप को। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, हाल ही में औषधीय पौधे आरोग्य पचन की खोज करने वाले कुट्टिमियन कानी का निधन कहाँ हुआ है? तो केरल में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने जो आरोग्य पच जो पौधा है या आरोग्य पच जो औषधि है उसका जो है आविष्कार या उसकी खोज की थी कुट्टी यमन के द्वारा। कानी आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, कानी आदिवासी समुदाय से संबंधित थे, केरल के रहने वाले थे। और कुट्टी यमन कानी कुट्टी यमन कानी है इसी समुदाय से संबंधित थे। और इन्होंने जो कुट्टी यमन कानी जी इन्होंने आरोग्य पौधे की जो खोज की थी और इसका उपयोग जो है शक्ति प्रदान करने वाले पौधों या जो जीवनी हर्बल बनती है, जीवनी हर्बल दवाई, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कुट्टी यमन का। लल्लन टॉप प्रश्न है, चर्चा में है पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे? चेतेश्वर पुजारा की वाइफ की है। पहला साइकेंड गार्डन किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो पहला जो है साइकेंड गार्डन कहाँ पर? उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पोल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जहां पर पनाही को। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में अ मिलियन बर्ड्स प्लूम किसने लॉन्च की है? तो ये आनंद महिंद्रा जी के द्वारा लॉन्च की गई है। में अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम यह किसकी पुस्तक है? यह किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है? तो आनंद महिंद्रा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट जो नन्ही कली प्रारंभ किया गया था, जो प्रोजेक्ट नन्ही कली प्रारंभ हुआ था महिंद्रा ग्रुप के द्वारा, उस पर यह आधारित होने वाली है। और जो कॉफी टेबल बुक अर्थात जो है जो चित्र के माध्यम से समझाया या जिसमें केवल जो फोटो होते हैं उनको रखा जाता है, तो
उसे कॉफी टेबल बुक कहा जाता है। नन्ही कली ये 1996 में शुरू किया गया था महिंद्रा ग्रुप के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है तो युवा लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, युवा लड़कियों को शिक्षा के लिए मदद करना इसका उद्देश्य है। और अभी तक 9 लाख बच्चियां जो इससे लाभान्वित हो चुकी है। तो नित्या मनोज कुमार की बुक है, तो नित्या मनोज कुमार ने जो बुक फोटो तैयार की है इसके लिए, और इसका शुभारंभ किसने किया, लॉन्च आनंद महिंद्रा ने। लल्लन टॉप है, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे, तो डीआरडीओ से संबंधित है, एयर डिफेंस को मजबूत करने से। चर्चा में रहे NB.181 और जो LF.7 का संबंध किससे, तो ये जो कोविड है, कोविड का नया वेरिएंट था जो यूरोप में आया था। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग का उप विजेता कौन है, तो ये किदाम्बी श्रीकांत जी है। AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न, हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहाँ पर 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं और 1 सिल्वर पदक जीता है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड इसका 18वें क्रम का जो आयोजन था, इसमें टॉप स्थान पर ईरान रहा है। मुंबई जो है टॉप स्थान पर इसमें जो है ईरान रहा है, और मुंबई की रहने वाले जो खिलाड़ी है भारत के, इन्होंने यहाँ पर 4 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर पदक जीता है। और भारत जो है सेकेंड स्थान पर रहा है। इसमें चारों गोल्ड किसने जीते, तो आरुषि द्वारा, पाणिनि और अक्षत और बनबीज, इनके द्वारा जो है 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है, तो भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की। भारतीय सेना ने पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है, उत्तराखंड में। ONGC ने कहाँ तेल और गैस की खोज की है, मुंबई अपतटीय क्षेत्र में। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी या जो भी आपका सजेशन है इन नोट्स के बारे में, या जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको जो है डिस्टर्ब कर रहा है, या जिससे आपको समस्या हो रही है पढ़ने में, उनको लेकर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए कल के प्रश्नों को देखते हैं। इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT का सफल परीक्षण किया है, इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध किससे, गगनयान मिशन से संबंधित है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो है राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो कहाँ से, विशाखापट्टनम में, यहाँ से इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया है, श्रीलंका के। प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारो को कहाँ से लॉन्च किया है, गुजरात से। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है, तो ऑपरेशन जो है चक्र चलाया गया था इसके लिए, और ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार ने चलाया है, जो ढोंगी बाबा होते उनके विरुद्ध। बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए पल्म यारा पाम ट्री की कटाई किसने प्रतिबंधित कर दी है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित की है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।